हाय एवरीवन, माय नेम इज़ स्नेहा। मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। बहुत सारी चर्चा करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पर। तो जो आज का टॉपिक है वो है इमोशनल ईटिंग। देखो, इमोशनल ईटिंग के बारे में मैं ये नहीं कहूँगी आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे इस वर्ड से, सभी लोगों को नहीं पता होगा। अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूँ तो 100 में से अभी भी 50-50 का रेशियो है। 50 लेडीज़ फिर भी सुन और समझ रही है इन चीज़ों को कि ये इमोशनल ईटिंग होता क्या है, बट 50 लेडीज़ को कोई आइडिया नहीं है। कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताना कि आज सुनने से पहले आपको कच्चा पक्का सा आइडिया था, पूरी तरीके से पता था, या फिर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इमोशनल ईटिंग होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इमोशनल ईटिंग। बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बात करेंगे। बहुत सारी लेडीज ये कंफ्यूज हो जाती है कि जब हम उदास होते हैं, व्हेन वी आर नॉट इन अ क्लियर स्टेट ऑफ माइंड, when we are very emotional, when we are very sad or angry, तब हम लोग बहुत ज़्यादा जब ओवर ईट कर लेते हैं उसको इमोशनल ईटिंग कहते हैं। गलत, ऐसा नहीं है। हम एंजाइटी में, हम खुशी में, सेलिब्रेशन में, दुख में, हर एक ऐसी चीज़ जो कि हमारे इमोशंस हमको फीड करवा रहे हैं खाना, उस चीज़ को हम इमोशनल ईटिंग कहते हैं। जब हमको भूख नहीं है उसके बाद भी वी आर नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड दैट वी आर एबल टू जज वेदर वी आर हंग्री और नॉट, एंड देन वी आर कंज्यूमिंग द फूड, दैट इज कॉल्ड इमोशनल ईटिंग। ये चीज़ रात को जो 12-1 बजे वाली जो भूख होती है ना, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, दुख, खुशी, अगले दिन की खुशी भी हो सकती है, अगले दिन का डर भी हो सकता है, वो चीज़ होती है इमोशनल ईटिंग। लोनलीनेस की वजह से भी इमोशनल ईटिंग हो सकती है। अकेलेपन में अगर आप हैं, आपके पास कोई साथ देने के लिए नहीं है, तो आप फूड को कभी कभार अपना दोस्त और अपना हमदर्द समझने लग जाते हो, और ये अच्छी बात नहीं है। आप चाहे सेलिब्रेशन में भी अगर फूड को ही ढूंढते हो, इट इज़ रियली नॉट गुड। अगर आप घर के खाने की ओवर ईटिंग कर रहे हो, मगर आप ऐसा कर रहे हो कि कभी कभी जब आप फेवरेट फूड आपका बन रहा है उस टाइम पर आपको थोड़ी सी तलब होती है घर के राजमा चावल की, या घर के मटन की, चिकन की, या पनीर की, इट्स ओके। सम डेज इट्स ओके। मैं उन सम डेज वाली बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं उन दिनों के बारे में बात कर रही हूँ जब आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, चाहे वो पैक्ड आइटम है, वो बाहर का जंक फूड है, चाहे वो घर का आइटम ही क्यों नहीं है, घर पे बना हुआ चीज़ ही क्यों नहीं है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करा जाता है? नॉर्मल जो आपकी भूख होती है ना, वो आपको एवरीडे बेसिस पर एक पैटर्न में लगती है। अब ये जो इमोशनल ईटिंग होती है, इसका कोई पैटर्न नहीं होता है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, रात को मिडनाइट में भी 11, 12, 1 बजे के करीब जो मैगी वाली जो भूख लगती है। आजकल बहुत रील्स वायरल होती है, मैगी को इस तरीके से बनाओ, ऐसा बनाओ, इसमें वेजिटेबल, मैगी इज़ मैगी। मैगी बहुत बड़ा जंक फूड है। मैगी को अपने डाइट से हटा दीजिए। देखो, मैं फर्स्ट वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था, मैं हेल्थ कोच। मुझसे बहुत सारे लोग ये चीज़ पूछते हैं कि मैम मैगी हफ्ते में कितने दिन खा सकते हैं? मैं हमेशा मना करती हूँ, नहीं खा सकते। झूठी सांत्वना नहीं दूंगी। अगर आप व्हीट मैगी भी खा रहे हैं ना, वो भी आपके लिए हार्मफुल है। लेट्स कम बैक टू दैट टॉपिक। मैगी हो गई, या चॉकलेट्स हो गई, या मीठे की क्रेविंग में आपने पूरा केक खा लिया, ट्रस्ट मी, आप यकीन करिए इस बात पे, लेडीज हाफ केजी का केक दुख में खा जा रही है। उसके बाद वो ऐसे गिल्ट ट्रिप में चली जाती है कि स्नेहा मैंने बहुत गलत कर दिया। अब बताओ कि मैं इस चीज़ को कॉम्पनसेट कैसे करूँ? एक दिन कॉम्पनसेट कर लूँगी, 2 दिन कर लूँगी, मगर जब ये इमोशनल ईटिंग आपकी आदत में ही आ जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी तक आई थिंक आपको इमोशनल ईटिंग के पैटर्न के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली ये चीज़ है क्या। क्या ये चीज़ अभी आई है, पिछले 10-15 सालों में आई है? तो मैं ये कहूँगी कि हाँ। पहले लिमिटेड ऑप्शंस घरों में अवेलेबल होते थे, तो हमारे पास वही एक सेट पैटर्न था खाना खाने का, हम लोग उसी सेट पैटर्न में खाना खाते थे। ये मैं अपने मदर्स वाली जनरेशन्स की बात कर रही हूँ। अब जो 10-15 साल से ना, बिकॉज वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, जब भी हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल रहे हैं, तब हमारा पैटर्न बिगड़ा है। तो ये इमोशनल ईटिंग जो है ना, वो हैबिट हमारे ऑप्शंस की वजह से होती है। बिकॉज वी डू हैव दोज ऑप्शंस अवेलेबल, वी डू हैव डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल, वी कैन गो टू द स्टोर्स, गेट दोज फूड अवेलेबल एट आवर होम थ्रू द ऑनलाइन डिलीवरी एप्स। घर पर ही हमारे पास ऑलरेडी स्टोर में, हम पैंट्री में स्टोर कर लेते हैं चीज़ें। तो दीज आर द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल, एंड वो अच्छे ऑप्शंस नहीं होते हैं। आपको अगर डिफ्रेंशिएट करना है ना कि स्नेहा मैं क्या खा सकती हूँ क्या नहीं, एक सिंपल सी चीज़ मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को बताती हूँ। जो खाना 2-3 दिन में आपका खराब हो रहा है वो खाना अच्छा है। जो खाना 2-3 दिन के बाद भी आपका रखा है ऐसा का ऐसा, वो खाना खराब है, वो जंक है।
दैट्स इट। जंक की इमोशनल ईटिंग की आदत ना पालें। अब इमोशनल ईटिंग है क्या, वो किस पैटर्न में आता है और क्या क्या सोर्स है। स्ट्रेस है, जब आप स्ट्रेस में होते हो, आप खुशी में होते हो, आप एंजाइटी मतलब डर में, किसी चीज़ की परेशानी में हो, ठीक है, आप लोनलीनेस में हो, इन ये सारे जो नॉर्मल इमोशंस, हमारे रेगुलर इमोशन से हटकर जो इमोशंस हमारे हैं, उस वजह से हमारा ओवर ईटिंग जब होती है तो इमोशनल ईटिंग आती है। हमारा कैलोरीज इनटेक तो इसमें ज़्यादा है ही, मगर एक खाने के बाद जो चीज़ हमको सेटिस्फेक्शन देती है वो होता है हमारा रेगुलर खाना। फॉर एग्जाम्पल, घर में राजमा चावल बना, आपने राजमा चावल खाया, आपने साथ में रायता खा लिया, सैलेड खा लिया, 80% अपना स्टमक फिल करने के बाद अगर आपने ओवर ईटिंग नहीं करी, आप एक रेगुलर डाइट पर हो, उसके बाद क्या आपको गिल्ट होगा? आपको गिल्ट नहीं होगा। बट वहीं पर अगर आपके घर में 3 पेस्ट्रीज बाकी है जो कि सबके लिए डिवाइडेड थी, मगर आप अपनी अलग दुनिया में थे, किसी भी इमोशन की वजह से बहकर आपने वो तीनों पेस्ट्रीज खा ली, उसके बाद क्या आप रेगुलर रह पाएंगे? आप नहीं रह पाएंगे। उसके बाद आप गिल्ट ट्रिप में चले जाएंगे एंड देन आपको रियलाइज होगा, अगर मैंने पिछले 2-3 हफ्ते या 2-3 महीने से अच्छा खासा सब कुछ किया था तो वो सब पैटर्न हिल गया। एंड देन हमको मदद की जरूरत पड़ती है, एक हेल्थ कोच की या फिर एक दोस्त की, कि यार ऐसा ऐसा हो गया है। खैर उसके लिए मैं हूँ आपके पास, बट ये चैनल हमने डेडिकेट किया है हमारी मेंटल वेलबींग के लिए। तो अभी तक आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आ गई है। ओके, अब इसका उपाय क्या है? इमोशनल ईटिंग से बचे कैसे? सबसे जरूरी बात है, आपको अपने इमोशंस पे काबू पाना पड़ेगा। देखो, स्ट्रेस होता है वो हर चीज का सबके पास बटा हुआ है। किसी को बच्चों का स्ट्रेस है, किसी को अपनी हेल्थ का स्ट्रेस है, किसी को बच्चों में किसी भी फैमिली मेंबर का स्ट्रेस है, किसी को शादी होने का स्ट्रेस है, किसी को शादी के बाद का स्ट्रेस है, किसी को बच्चे होने का स्ट्रेस है, अपनी हेल्थ का स्ट्रेस है, किसी को बच्चे ना होने का स्ट्रेस है, करियर का स्ट्रेस है। तो अलग अलग भांति भांति तरीके के स्ट्रेसेस हैं, उनको मैनेज करना सीखिए। आप अगर उनसे बचाव, अगर आप एस्केपिज्म सीखेंगे कि मैं बचूं कैसे इससे, चलो मैं खाने को अपना दोस्त बना लेती हूँ, ये एक तरीके का ड्रग है। आप एक एग्जाम्पल देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ये करते होंगे कि आज कर लेती हूँ, आज के बाद नहीं। कुछ याद आ रहा है, ये पैटर्न किसी और का भी होता है, ये एक ड्रग एडिक्ट का भी पैटर्न होता है, ये एक अल्कोहलिक आदमी का, इंसान का भी पैटर्न होता है। आज आखिरी, कल से नहीं, बस एक आखिरी बार। तो आप में और उस इंसान में क्या फर्क है? आपका जो आप कंज्यूम कर रहे हैं सिर्फ उसको लीगल माना गया है, दैट्स इट, ये फर्क है। हेल्थ पर वो चीज थोड़ा जल्दी असर कर रही है और ये हिडन चीज कहीं छुपके से आपको देखती रहती है और ये आपको थोड़े महीनों सालों के बाद इफेक्ट करती है। इस चीज को अपनी आदत में ना लाए, अपने इमोशंस पर काबू रखें। आप जो भी करेंगे वो आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटी सी बात कहूंगी जो कि मैं अपने काफी सारे सेशंस में ये बात कहती हूँ कि आप जो अपने पेट के अंदर डाल रहे हो ना, ये सोचो आपका पेट एक छोटा बेबी है आपका। क्या आप अपने बेबी को जब भी वो परेशान है किसी भी चीज की वजह से, कल मैथ का एग्जाम है, मेरे नंबर अच्छे नहीं आए हैं, कल स्पोर्ट्स डे है, मैं क्या करूंगा, अरे मैं हार गया, आप उसको क्या बोलोगे? ले 2 चॉकलेट खा ले तो ठीक हो जाएगा। क्या आप उसको ये एस्केपिज्म दोगे? जब आप उसको नहीं दोगे तो आप अपने पेट को, जिसको मैंने बेबी अज्यूम करने को बोला, उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो आप करेंगे वही आपकी फैमिली फॉलो करेगी, चाहे आप मेल है फीमेल है, मुझे जो भी सुन रहा है। इस चीज को ध्यान में रखिए कि इमोशनल ईटिंग कभी कभी इट्स ओके, बट अगर आपके ये आदत में आ गया है, इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल। सो प्लीज ट्राई टू मैनेज योर इमोशंस। अब वो कैसे करें? बोलना बहुत आसान है, मैनेज करो अपने इमोशंस, कैसे करें उसका सोल्यूशन डिटेल में वीडियो है, बताती हूँ। सबसे पहले अपने वर्कआउट को शुमार करिए अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी में। आपका अगर वर्कआउट नहीं है, आप अगर सोफे पर, काउच पर, बेड पर बैठे रहते हैं कि मैंने तो पूरे घर का काम कर लिया है, मेरी वो एक्टिविटी हो गई है, नहीं। आप 24 घंटे है आपके पास, उसमें से 24 मिनट आपके पास होनी चाहिए कि ये डेडिकेटेडली मेरे वर्कआउट के लिए है, ये डेडिकेटेडली मैं इसमें एक्सरसाइज करूंगी ही करूंगी, मैं स्टेप्स काउंट करूंगी ही करूंगी, मुझे नहीं सोचना कुछ फालतू। अगर मैं सोच रही हूँ, मैं यहाँ से परेशान हूँ और मैं इमोशनली अगर बहुत ज्यादा ड्रेन्ड हो रही हूँ तो मैं खाना खाऊंगी मैं यहाँ से, और अल्टीमेटली मेरी पूरी हेल्थ भी परेशान होगी। ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है, तो प्लीज आपको ये ध्यान रखना है। अब जैसे ही आपको एक्स्ट्रा बहुत हैवीनेस अगर आपको होने लग गई है, आई एम नॉट एबल टू हैव कंट्रोल ओवर माय इमोशंस, आई हैव टू हैव समथिंग, तो आप ये सोचिए, 1 मिनट, मैं एडिक्ट थोड़ी हूँ,
मुझे ड्रग थोड़ी चाहिए कि यार मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे एस्केपिज्म चाहिए, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं सिरिंज घुसा लेती हूँ, या फिर मैं एक काम करती हूँ कि मैं एक अल्कोहल ले लेती हूँ, एक अल्कोहल का ग्लास ले लेती हूँ और मैं दुनिया से दूर हो जाती हूँ। नहीं, आप उन लोगों को गलत मान रहे हैं, राइट, कि नहीं यार ये सोल्यूशन थोड़ी है। तो जब आप ओवर ईटिंग कर रहे हो ना, आप खुद से बोलो तुम एडिक्ट हो क्या, ये सोल्यूशन थोड़ी है, कुछ और सोचो क्या करे। ठीक है, पानी पीऊंगी, मैं अपने घर में पानी का ग्लास, पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखूंगी। मैं हमेशा डिटॉक्स वाटर तैयार करूंगी, बहुत सिंपल है, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर का आप कोई भी जार, कंटेनर, बोतल रखिए। ये बहुत इजी चीजें हैं। आप सुबह सुबह 3-4 स्लाइसेस खीरे के डाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए, पुदीना अगर हो सके तो वो डाल लो, दैट्स इट। आपका बहुत तरह के आपको डिटॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। 2-3 घंटे के बाद उसको सिप सिप करके पीना स्टार्ट कर दो। ग्रीन टी का ऑप्शन अपने घर में अवेलेबल रखिए। अगर टेस्ट उसका पसंद नहीं आता, आप उसमें लेमन स्क्वीज करिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। हनी मत डालो, शुगर इज शुगर, हनी उसमें मत डालिए। ये चीजें आप करिए, ठीक है। वर्कआउट हो गया, पानी हो गया, डिटॉक्स वाटर हो गया, ग्रीन टी हो गया। ऑल्सो अपने घर में जो पैक्ड फूड होता है, बिस्किट्स, नमकीन, इनको मत रखो, इनको मत रखिए। अगर आप रखेंगे, अगर आप लेकर आएंगे तो आप खाएंगे। जो चीज मैं घर लाऊंगी ही नहीं, वो चीज मैं नहीं खाऊंगी, ना मैं अपने बच्चों, ना मैं अपने फैमिली को दूंगी। इसको थंब रूल बना के चलिए, ठीक है। आपका कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव होगा जिसको आप अपने बहुत ज्यादा हैवी इमोशंस में कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं जिससे। और मैं कहूंगी अगर नहीं है ना, तो खुद से बात करना शुरू करो कि प्रॉब्लम क्या है। क्या ये प्रॉब्लम ऐसी है जो कि 50 साल के बाद आपको या आपके आसपास के लोगों को इतना ज्यादा वैलिडेशन की जरूरत पड़ेगी इस चीज को? नहीं पड़ेगी। देखो, बहुत छोटा जीवन है, मैं बहुत लोगों को ये बात बताती हूँ। अगर आप किसी भी चीज से इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो ना कि आपको ऐसा लगता है कुछ भी नहीं हो सकता है, सोचो, बैठो कि क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं अपनी लाइफ के पैटर्न्स उथल पुथल कर देती हूँ, उसके बाद जाके मैं गिल्ट में जाती हूँ। एक सिंपल सी बात सोचो ना, आपने इडली सांभर खाया आज, घर के बने हुए, क्या अगले दिन जब आप मॉर्निंग में उठोगे आपको लगेगा यार मैंने कल क्या कर दिया, मैंने वादा किया था खुद से, उसके बाद भी मैं नहीं मानी? नहीं होगा। बट अगर आप पूरी की पूरी चॉकलेट का पैकेट खा जाते हो, चिप्स का पैकेट खा जाते हो, आपके माइंड में रहेगा कि यार मैंने क्या कर दिया, मैं इतना सा नहीं कर पाई अपने शरीर के लिए। तो ये ना करें। बहुत लेडीज को देखती हूँ 60+, 50+, 55+ मॉल में सीढ़ियाँ नहीं उतर पाती है, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाती है, डेली की एक्टिविटीज नहीं हो पा रही। अगर आपको लग रहा है यू आर 35, 36, 37, क्या ही हो जाएगा, ये होगा। आपकी चाय नहीं छूट रही है, वो भी एक तरीके की इमोशनल ईटिंग है। मुझे ये कंफर्ट देती है, मैं ये नहीं छोड़ूंगी। चाय बहुत साल पहले से हमारे देश में थी ही नहीं, अभी आई है। 3 जनरेशन से पहले चाय हमारे जीवन में थी नहीं, तो इतना कहाँ से हम लोग इस चीज पे डिपेंडेंट हो गए। खैर, वो अलग टॉपिक है, कभी उस बारे में और बात होगी। अपनी प्रॉब्लम्स का टेम्पररी सॉल्यूशंस निकालना बंद करें। आप अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखिए, चाहे वो वेजिटेरियन सोर्स है, वो नॉन वेजिटेरियन सोर्स है। आपका पेट अगर ज्यादा टाइम के लिए फुल रहेगा ना, तो आपको मन नहीं करेगा अनाप शनाप चीजों को खाने का, चाहे वो घर की है ऑयली पकौड़े, चाहे वो फ्रेंच फ्राइज आपने बनाए हैं, आप समोसे लेकर आए, नो। आपका माइंड, आपकी गट आपको खुद बोलेगी नहीं यार नहीं खाना, पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। अपने घर में, अपने फ्रिज में अच्छे ऑप्शंस रखिए, तो आप इमोशनल ईटिंग की तरफ नहीं जाएंगे। डिटेल में इस टॉपिक पर मैंने आज बात करी है। 5-6 वीडियोस के बाद एक और डिटेल टॉपिक आएगा इस बारे में, क्योंकि इस टॉपिक पर बहुत लेडीज को चाहिए होता है वीडियो। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इमोशनल ईटिंग के बारे में मैंने जो भी आपको समझाया, आप वो फॉलो करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो आप किस बारे में चाहते हैं वो भी मुझे बताएं। आज के लिए मेरे अंतर्मन से इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।